हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। आज हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक पर बात कर रहे हैं, समुच्चय। ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और समुच्चय क्या होता है पूरा मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सेट्स समुच्चय। तो देखो, समुच्चय जो होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट। समुच्चय की इंग्लिश सबसे पहले आप जान लीजिए कि सेट्स होता है। कैसा सेट्स है? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय का ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। और समुच्चय का जो संकेत होता है अर्थात जो इसका नोटेशन होता है, ये मझोले कोष्ठक में ऐसे करके लिखा जाता है। अब मैं आपको उदाहरण के लिए अगर कहूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो समुच्चय को आप अल्फ़ाबेटिकल के कैपिटल लेटर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए बराबर आप लिख देंगे AEIOU कामा लगा के। ये जो अक्षर लिखे गए हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को यह प्रदर्शित कर रहे हैं। समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं इन्हें इंग्लिश में एलिमेंट्स कहा जाता है और ये समुच्चय के सदस्य होते हैं। अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी स्वर हैं ये सभी स्वरों का समुच्चय ये बता रहा है। और ये जो 5 अक्षर आपको दिख रहे हैं ये इस समुच्चय के क्या हैं? सदस्य हैं। ठीक है। तो मैं वही बात यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है कि ए इज द करेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ वावेल्स। जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो वावेल्स के अक्षर हैं वही ए यहाँ पे बता रहा है उसको। अब अगला एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो वर्ष के सभी अंग्रेजी महीनों का समुच्चय, तो इसे मैंने बी से लिख दिया है। तो वर्ष के जितने भी महीने हैं अंग्रेजी महीने आप उसे लिख दीजिए मझोले कोष्ठ के अंदर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मैं आपसे कहूँ कि सप्ताह के सभी दिनों का समुच्चय लिखिए, तो आप इसे कोई कैपिटल अक्षर से लिख दीजिए ABC करके। और मझोले कोष्ठक में जितने भी दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार भी बोल सकते हैं, शुक्रवार या शनिवार, ये सब हो गए सप्ताह के दिनों का समुच्चय। ठीक है। इसके बाद और यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर आपको लिखना है तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर्स को आप इंग्लिश में कैपिटल N लिख सकते हैं। और 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट आप जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि ये अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय होता है तो पूर्ण संख्या को होल नंबर बोला जाता है। और होल नंबर को यहाँ W से मैंने लिख दिया है। और उसमें जो प्राकृतिक संख्या उसी में आप 0 बढ़ा लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। तो 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सभी पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांक बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, एक जीरो पूर्णांक होता है, एक धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक होता है। तो मैंने उन सभी पूर्णांकों को इस मझोले ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। पूर्णांक होता है इंटीजर और इंटीजर को I से लिखते हैं। तो I बराबर 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। क्लियर है? अगला है परिमेय संख्याओं का समुच्चय अर्थात रेशनल नंबर्स का जो सेट होता है वो क्या होता है? तो परिमेय संख्या को Q से लिखा जाता है। और इसे आप मझोले कोष्ठक में आप लिखेंगे कि P/Q। P जो होता है अंश होता है, Q हर होता है। और इसके लिए एक कंडीशन होता है, शर्त होती है कि जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो आपको P और Q देख रहे हैं ये बिलोंग्स टू I है। I मतलब क्या? I इंटीजर होता है और इंटीजर मतलब पूर्णांक। ये तो जो P और Q हैं ये दोनों क्या हैं? पूर्णांक होने चाहिए। तो ये जो है रेशनल नंबर्स के सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अगला आप देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय कैसे लिखेंगे? तो Q डैश से उसे मैंने नाम दे दिया है। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल जो होता है वो सब होता है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 डॉट 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 ऐसे सीरीज का आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना।
अब सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो रियल नंबर मीन्स होता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या को आर से लिखा जाता है मझोले कोष्ठक में। वास्तविक संख्या में जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे पूर्णांक हो, सभी प्रकार की संख्या, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, सभी प्रकार की संख्या इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या भी लिखा है, परिमेय भी लिखा है, ये होल नंबर के भी अंतर्गत आता है, शून्य परिमेय भी होता है, ठीक है ना। तो सभी प्रकार की संख्याओं को इंक्लूड करके मझोले ब्रैकेट में आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। नोट में आपको बताया गया है कि सभी वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होती है, उसे नंबर लाइन पे आप शो कर सकते हैं। एक रेखा आप खींच लीजिए, मिडिल में 0 1 2 3 प्लस पूर्णांक और इधर माइनस पूर्णांक, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या रेखा को यह प्रदर्शित करता है। इस संख्या रेखा पर दुनिया का कोई भी नंबर हो उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। टॉपिक बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत ही कमाल का टॉपिक है, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अगर आपको समझ में आ गई हैं, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो है उन सभी वीडियो को जा कर के देख लीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार।